हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ ट्रेन में और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। और पता नहीं मेरी आवाज़ यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। फिलहाल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अंबिकापुर रायपुर के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उस्लापुर और उस्लापुर में उतरेंगे और उस्लापुर से फिर जाना है हम लोग को अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी का थोड़ा बहुत ऑपरेशन वगैरह का इलाज करवाना है। तो उसके लिए हम लोग अपोलो जाएंगे और ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ अकेले। मतलब मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन का जो है वो पेपर चल रहा है। तो इसी वजह से फिर वो नहीं आ सकती है और पापा भी फ़िलहाल बिज़ी हैं और उनका टिकट नहीं है, तो इमरजेंसी पर्पज़ की वजह से फिर मुझे जाना पड़ रहा है। तो चलो इस सफ़र में हम लोग साथ में रहेंगे और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें मुझे अकेले सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना और बस देखते रहना कैसा लगता है ब्लॉग, बाद में बताना। चलो चलते हैं अभी सीट की तरफ। तो यहाँ भी हम लोग कटोरा स्टेशन से चढ़े हुए थे और रात का टाइम था, तो ऑलरेडी 12 बज चुका था। इस वजह से सब कोई सो रहे थे। यहाँ पे लाइट ऑन हुई थी, शायद से कोई बैकुंठपुर स्टेशन से चढ़ के अपना सीट वगैरह चेक कर रहा था। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग को बोगी का भी टूर दे दूँ। तो मैं अपनी सीट पे बैठी हुई हूँ और बीच बीच में स्टेशंस वगैरह में उतर के मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगी कि क्या कैसे होता है। अभी यहाँ पे आ गया है अनूपपुर स्टेशन और वैसे तो मेरे को बन नहीं रहा था। यहाँ पे कोई एक पर्सन था जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रश वगैरह कर रहा था, पर फ़िलहाल वो चला गया। तो मैं आई हूँ और ये थोड़ा सा रात का वक्त है, 2 बज रहा है, इस वजह से ज़्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है। वैसे अनूपपुर स्टेशन बहुत ज़्यादा भरा रहता है। तो चलो, वैसे मैं अभी सो रही थी। वैसे तो अभी मैं सो रही थी और सो के उठ के आई हूँ और अभी फ़िलहाल मैं एक स्टेशन अनूपपुर रात के टाइम पे पहुँची हूँ। अब डायरेक्ट हम लोग 6 बजे पहुँचेंगे उस्लापुर। तो उस्लापुर पहुँच के फिर वहाँ पे ऑटो वगैरह पकड़ना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, रेस्ट करती हूँ क्योंकि नींद बहुत आ रही है और ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि कल काम करना है। तो जाती हूँ मैं अभी। रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई हूँ और यहाँ पे ठंडी लग रही है, इस वजह से मैं मम्मी का शॉल ओढ़ ली हूँ। बाकी रेलवे स्टेशन थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे जो गाय खड़ी हुई है वो अपने बच्चे को खोज रही है। तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल पे पहुँच चुके थे। मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के फिर हम लोग को वहाँ से ओपीडी 2 में जाने के लिए बोले, जो कि हम लोग की मैम थी रश्मि शर्मा, जो कि अब्सेंट थी उस वक्त के लिए। तो उनकी जूनियर डॉक्टर संभावी कल्याणी हम लोग को सजेस्ट किया गया था। तो हम में फ़िलहाल मेरी मम्मी ली हुई है ये इडली और साथ ही साथ में ये नारियल की चटनी है और ये सांभर है। और ये फ़िलहाल पी रही है चाय। और ये है कैफेटेरिया का लुक। यहाँ पे खा चुकी हूँ, मतलब मैं बाहर खा चुकी हूँ, तो मैं भी यहाँ पे नहीं खाऊंगी। मम्मी खाएगी जो खाएगी। खा ले फिर जाते हैं। बैठे बैठे बोर हो गए, डॉक्टर आ ही नहीं रहा है और बोल रहे आया नहीं है, राउंड पे गया हुआ है। अब पता नहीं कब तक आएगा डॉक्टर। तो आएगा नहीं, आएगी तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। खाना मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भरा है ऑलरेडी। तो ये जो येलो बोर्ड दिख रहा है उसके सामने जो गेट है, यहाँ पे थोड़ा पेपर वर्क करवाते हैं, जो कि उन्हीं लोग करते हैं। कुछ करना नहीं होता, आपको साइन करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन एरिया है। कर गया है बाहर और होंठ पूरे फट गए हैं मेरे।
तो हम लोग की ट्रेन बहुत जल्दी पहुंच गई थी, तो हम लोग बहुत देर इंतज़ार किए। फिर हम लोग को इंतज़ार करने के बाद मम्मी को डॉक्टर मिली जो कि सजेस्ट की कि उनको एडमिट हो जाना चाहिए, उनके टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। तो ये था रूम। इसमें क्या है खाने में? इसे पूरा तेरा खाना तेरे को खाना पड़ेगा। खोल, ये तो तू पकड़, रुक जा मैं खोल देती हूँ। ये ले, बल्कि इसी में रख के खा ले, है ना, इसी में रख के खा ले। ये है चावल है, इसमें कितनी रोटियां हैं दिखा खोल के। ये दाल है और ये क्या है, ये कौन सा सब्जी है यार मम्मी? पालक और कुछ वो है, 2 रोटी है ना। तो यहाँ पे मम्मी के टेस्ट वगैरह हो रहे थे। पहले और दूसरे दिन मम्मी के टेस्ट ही हुए बहुत सारे, तो यहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पे अभी चाय मिला है मम्मी को और साथ में 2 बिस्किट भी मिला है तो ये तो पहला दिन था। शाम के वक्त मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैं दूसरे कैफेटेरिया में चली गई थी जो कि अपोलो के अंदर ही है। तो वहाँ पे मैं एक कॉफ़ी ऑर्डर की जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी। वैसे मैं चाय कॉफ़ी दोनों ही नहीं पी थी, पर मैं वहाँ जाके दोनों ही पी रही थी। तो बस ठीक ठाक टेस्ट था, कुछ ज़्यादा खास अच्छा टेस्ट था नहीं। पर ये है कि अपोलो के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे ना आप लोगों को देखो, जैसे कैफ़ेटेरिया है ना, तो ये एक दूसरा कैफ़ेटेरिया है जहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता है। ये है OPD 2 का जाने का रास्ता, और ये है लिफ्ट। यहीं से सब लोगों को ऊपर अप डाउन करना पड़ता है। उसके लिए एक उन लोग कार्ड देते हैं, ID कार्ड टाइप का, उसको शो करना पड़ता है। कभी कभी चेक करते हैं, कभी कभी नहीं भी चेक करते हैं। हाँ, ये है खाना, ये सेवई, साथ ही साथ में बीन्स और मटर टमाटर की सब्जी है। ये दाल है और चावल थोड़ा कम ही है क्योंकि नाइट का टाइम है। इसमें 2-3 रोटी होगा। फिर नीचे जा रहा है, खुल गया ग्राउंड फ्लोर। मैं लिफ्ट में हूँ। ये है खाना जिसमें है दाल और साथ ही साथ में ये दिया हुआ है छोला और पता नहीं शायद ये कस्टर्ड है, और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी, सैलेड और चावल रोटी, जो कि पूरा 100 रुपीज़ का मील है। तो फिलहाल मैं खाना खा के आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ मम्मी के पास और बस आराम करूँगी। अभी आज का दिन तो ऐसे ही रहा, कल का दिन देखते हैं कैसा रहता है। तो ये नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं चीज़ों को कुछ समराइज़ करना चाहती हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है काम, ज़्यादा आप लोग से काम करवाते नहीं हैं स्टाफ वगैरह। वहाँ पर ज़्यादातर मेरा काम तो सिर्फ सिग्नेचर करने का ही था। अब बाकी सारी फैसिलिटी हॉस्पिटल में ही मिल जाती है, जैसे कि कैफेटेरिया लंच डिनर करना है वो कर सकते हैं। बाकी पेशेंट को खाना तो इन लोग खुद अवेलेबल करवाते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, और लोग बहुत एक्यूरेटली टाइम टू टाइम खाना पेशेंट को देते हैं। अगर नहीं भी देना होता है तो डॉक्टर बता देता है हम लोगों को, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। बाकी मेरा जो खाना रहता था मैं कैफेटेरिया में जाके खा लेती थी। ब्रेकफास्ट में मुझे पोहा या फिर लाइट खाना जैसे कि इडली वगैरह मिल जाता था, जिसका प्राइस 50 होता था, वो भी पेट भर, और लंच डिनर भी मिल जाता। तो यहाँ पे मैं बेड वगैरह बना दी, जो कि मुझे नहीं बनाना था। ऑलरेडी स्टाफ वाले आते हैं, रोज़ बेडशीट चेंज करते हैं, पर हो गया, मैं यहाँ पे बना चुकी थी। मम्मी आराम कर रही थी क्योंकि मम्मी का माइक्रोस्कोपिक यूट्रस टेस्ट हुआ था, जिसमें मम्मी को एनेस्थीसिया दिया गया था। तो यहाँ पे मम्मी आधा बेहोशी की हालत में थी। यहाँ पे मम्मी को लाइट सा ही मतलब खाना दिया गया था। रात में तो बिल्कुल पेट साफ़ करने की दवाई दे दी गई थी, तो पेट साफ़ था। तो यहाँ पे जूस पे ही मम्मी को पूरा दिन रखा गया था।
होगा फ्रूट का। और यहाँ पे यूट्रस का टेस्ट इस वजह से हो रहा था क्योंकि मेरी मम्मी को महीने भर से ब्लीडिंग हो रही थी और मेरी मम्मी के यूट्रस में एक छोटा सा सिस्ट बताया गया था, तो उस सिस्ट के लिए ही रेफ़र किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में आए थे, पर यहाँ पे चेकअप किया गया तो उसके बाद आगे और भी बहुत कुछ पता चला। पी, एकदम ऐसी अजीब दिख रही है। पानी है, कुछ नहीं है तो पी ले, नॉर्मल है तो। बड़ी स्ट्रॉन्ग महकी तो यहाँ पे थर्ड डे हो गया था और यहाँ पे मैं नहा धो के फ्रेश हो गई। ज़्यादा कपड़े लेके गई नहीं थी मैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मुझे शायद से क्या काम करना पड़ जाए। पर यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह अच्छी थी तो इस वजह से मुझे ज़्यादा बाहर भागना दौड़ना नहीं पड़ रहा था, मतलब बिल्कुल ही भागना दौड़ना पड़ रहा था। तो बस मैं फ़्रेश वगैरह हुई और 2 सेट कपड़े लेके गई थी, उसी को इस्तेमाल करी थी। यहाँ पे पेशेंट वगैरह का आना जाना लगा रहता था। आगे आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे और कितने रूम। और आज है तीसरा दिन, तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज फाइनली 2 दिन के बाद ड्रेस चेंज किया, ज़्यादा ड्रेस लेके आई नहीं थी। आके आई हूँ इडली 5 ठो, 4 ठो नहीं खाई हूँ। नहीं 50, एक चाय पी के आई हूँ और इडली खा के आई हूँ। यही बोल रही थी जल्दी जल्दी बोलो क्या रिपोर्ट में लेट हो रहा है, जो होना है जल्दी जल्दी करवाओ। जल्दी जल्दी नहीं होगा, बीच बीच में राउंड पे आती है तो बता देती हूँ। शाम को रिपोर्ट आएगा, शाम को जो होना होगा डिसीजन होगा। आज का अपडेट है फ़िलहाल की शाम को रिपोर्ट आएगा और जो भी शाम को रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से डिसीज़न लिया जाएगा। और फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम है वो भी बता देती हूँ। क्या है कि मम्मी को बहुत दिन से ब्लीडिंग हो रही थी कंटिन्यूसली, तो उसके वजह से दिखाया गया डॉक्टर को। तो डॉक्टर रेफ़र किया, हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पे मम्मी के टेस्ट हो रहे थे अभी 2 दिन तक। और अभी फ़िलहाल पता चला है कि मम्मी के यूट्रस में, मतलब बच्चेदानी में गांठ है, तो उसकी वजह से यूट्रस की थिकनेस मोटी हो गई है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हैवी हो रही है पीरियड्स में, और आगे भी हो सकती है अगर उसका ऑपरेशन ना करवाया जाए। तो फिलहाल अभी पे डिसीज़न होगा कि क्या करना है। वैसे तो सजेस्ट किया गया है कि बच्चेदानी निकलवा लेना चाहिए, मतलब यूट्रस निकलवा लेना चाहिए। उठा थोड़ा, गरम गरम है, दिखाएगी तो ठीक भी लगेगा। तो लौकी की सब्जी है। यहाँ पे चल रहे हैं मूवी टाइम, जो कि कम्बल के अंदर घुस के देखा जा रहा है। यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं। और आज 3rd डे, 4th डे पे कल कहा जा रहा है कि ऑपरेशन वगैरह किया जा सकता है यूट्रस का। एक बार जो मेन मैम है, सीनियर मैम, वो आ जाए, उनसे डिस्कशन हो जाए। बाकी ऑपरेशन के लिए खाली पेट होना चाहिए, तो उसका दवाई वगैरह भी देंगे। तो बस बोर हो रहा था तो मेरे पास टैब पड़ा हुआ था तो मैं मूवी लगा के दे दी हूँ। और अब देख रही है मम्मी अभी मेरी पुष्पा। तो बस यही है। और उस पर अभी जाऊँगी थोड़ी देर बाद डिनर करने के लिए। बाकी रूम अभी फ़िलहाल दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है। अभी लेके आई थी थोड़ी देर पहले। और ये तो वाटर बॉटल वगैरह है, यहाँ पे सारे मेडिसिन हैं। और कमरे का हाल फ़िलहाल ऐसा है। बोलो, आज है अलग सब्जी है आज, और आज साबूदाना है। और वो
इस पूरे वार्ड में 5 रूम्स थे, जिसमें पहला हम लोग जिसमें एडमिट थे, ये दूसरा था जो कि उस दिन पूरा खाली था, इसी वजह से मैं शूट कर रही थी। और आगे तीसरा था, ये वॉशरूम एरिया था, और बाकी जो ग्लास वाला दिख रहा था वो भी था, और एक और आगे था, मतलब वो पूरे पैक रूम थे। तो बस यही सारे रूम थे और ये था 4th डे। अभी फ़िलहाल मम्मी को लेके गए हैं वार्ड में, और ड्रेस वगैरह अभी शायद से रिमूव किया जाएगा ओटी में, मतलब ऑपरेशन चल रहा है। तो मैं बाहर वेट कर रही हूँ कमरे में, कुछ होगा इम्पोर्टेंट तो वो लोग कॉल करके बुलाएंगे। ऑपरेशन हो गया है और यहाँ पे मम्मी आ गई है। अभी मम्मी को बेड पे शिफ्ट करेंगे इसमें। अभी गए हैं, आएंगे थोड़ी देर पे। यहाँ पे एनेस्थीसिया का असर है इसको, थोड़ी देर में अच्छे से होश आएगा। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आएगी, अभी आ गई है और आराम करेगी थोड़ी देर तक। ज़रूरत होगा तो करूँगी मैं काम, बाकी अपडेट बाद में देते रहती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे डिस्चार्ज वाला डे आ गया था। 6 दिन हम लोग को टोटल रखा गया था। 4 डे का मैं शूट की थी, फिर उसके बाद ऑपरेशन हो गया था, तो मुझे लगा मैं क्या ही शूट करूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जाने का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मम्मी रेडी वेडी हो गई थी। साड़ी तो पहन नहीं सकती थी, तो मैं जल्दी से जाके मम्मी के लिए कपड़े लेके आई थी, और यहाँ पे मैं कैब बुक करके फिर जा रही थी। और यहाँ पे जो लड़का दिख रहा है मेरी मौसी का बेटा, जो कि मेरे साथ ही मतलब हम लोग के साथ ही घर आया हुआ था। ज़्यादा दिन नहीं रुका, 1 दिन रुका फिर चला गया। तो बस यही था सफ़र, और सफ़र यहाँ पे होता है ख़त्म।